जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हों वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम हैं। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं, गोरे रंग का बंदा देखकर सब गिर जाते हैं। इमरान खान का रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सियासी माफिया ने मेरे खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी मैं इसका सोच भी नहीं सकता था। इस्लामाबाद F9 में तहरीक इंसाफ की रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शुरका की बड़ी तादाद शरीक हुई। नात और दुरूद सलाम पेश किया गया। इमरान खान ने कहा, नबी पाक की सीरत पर चलने से ज़िंदगी बदल जाती है। बच्चों को स्कूलों में सीरत नबी पढ़ाने की ज़रूरत है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन मुल्क भर में मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। शहर शहर गली मोहल्लों में सजाए गए मसाजिद में चरागा किया गया। दुरूद व नात की रूह परवर महफिल, आशिकान रसूल की रैलियाँ, जलसे जुलूस, फ़ज़ा में मरहबा या मुस्तफ़ा के फलक शिगाफ नारे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। सेंटारस मॉल की सूरत हाल कंट्रोल में है। पूलिंग का अमल भी मुकम्मल। पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इंतजामिया का कहना है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। छोटे से हिस्से में आग लगी जिसे फौरी कंट्रोल कर लिया गया। इमरान खान के जलसों का नया शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसों का आगाज़ 11 अक्टूबर से ननकाना साहब से होगा। शरकपुर में 12, मर्दान 13 और कराची में 14 अक्टूबर को जलसा होगा। असद उमर ने कहा, ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। नवाज शरीफ के लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया परवार। कहा, जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा से निकालना, सारी जिंदगी नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुस्तकबिल से भी लाइल्मी का इजहार किया। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। नवाज शरीफ NRO 2 की तफसील कौम के सामने रखें। बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NRO 2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को दिए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी सेहतयाब हो गए। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने आसिफ जरदारी की तस्वीर भी जारी कर दी। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर पर्सन नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज बोल के साथ नामवर सियासी और मुआशी तज्ज़ियाकारों ने मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुज़म्मिल असलम ने बताया, पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। और बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा, केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।